नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि वह चूक, वह गलती भारत के प्रधानमंत्री के लिए जानलेवा हो सकती है। ऐसी गलती जानलेवा हो सकती है, इस बात को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। यह सबसे दुर्भाग्य की बात है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू तो सबकी निगाह में केवल और केवल विदूषक हैं, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इसे बचकाना हरकत समझ करके माफ कर दिया जाना चाहिए। वैसे उनका बयान माफी के लायक तो नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जान खतरा है। यह इनपुट वहां पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों ने दे दिया था। केंद्रीय एजेंसियों ने पहले पंजाब सरकार को बता दिया था कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ये और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले संगठन पंजाब में सक्रिय हो गए हैं, उनसे प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। इसके बावजूद पंजाब डीजीपी ने, पंजाब के सब उन जिलों के एसएसपी ने जिन रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरना था पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। सबसे बड़ी मूर्खता कहेंगे तो चीफ सेक्रेटरी कहेंगे, क्योंकि वह भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है, वह आईएएस होता है, उसकी है सबसे अधिक मूर्खता। उसने वह प्रिकॉशन नहीं लिया जो लेना आवश्यक था। प्रधानमंत्री के दौरे के साथ उस राज्य का चीफ सेक्रेटरी, उस राज्य का डीजीपी रहता है, काफिले में रहता है, नियमानुसार रहना ही है, प्रोटोकॉल है, फिक्स है। इससे दो बातें या दो फायदा है। एक तो तत्काल पुलिस को और प्रशासन को आदेश देने वाला अधिकारी वहां है, तो जो आदेश देना है तुरंत आदेश दे सकता है, अमल करवा सकता है। दूसरा, कुछ भी होता है उसमें हादसे में उसके साथ भी प्रिय अप्रिय जो कुछ होगा वह भी होगा, तो वह अपने लिए ही सही कम से कम वह सारी सावधानियां बरतेगा जो जरूरी है। रहना तो मुख्यमंत्री को चाहिए, लेकिन जिस प्रोटोकॉल तैयार किया गया था यह मान के चला गया था कि जिन राज्यों में गैर एनडीए या गैर भाजपाई सरकारें होंगी वहां इस तरह का विरोध हो सकता है, मुख्यमंत्री आए अथवा ना आए, वो प्रोटोकॉल पालन करके जा सकता है। या यूं कहिए, अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो जहां गैर कांग्रेस सरकारें होती, अगर केंद्र में यूपीए सरकार थी तो जहां गैर यूपीए सरकारें होती वहां से मुख्यमंत्री की तरफ से वह सम्मान न मिलना अपेक्षित भी नहीं था जो मिलना चाहिए अगर सेम पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में हो। इसीलिए मुख्यमंत्री काफिले के साथ हो ना हो यह निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, यह तय नहीं है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी डीजीपी काफिले के साथ हो यह तय है। आश्चर्य की बात है, उस दिन चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की गाड़ी तो काफिले के साथ चल रही थी, लेकिन दोनों अधिकारी उसमें नदारद थे, दोनों नहीं थे। यहां तक कि जब ब्रिज के ऊपर काफिला, प्रधानमंत्री काफिला रोक दिया गया, रुकना पड़ा, मजबूरी में रुकना पड़ा, दोनों तरफ से प्रधानमंत्री ब्लॉक हो गया उनका काफिला, तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फोन लगाया जा रहा था, मुख्यमंत्री को फोन लगाया जा रहा था, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। इससे स्पष्ट है इसमें साजिश है, इसमें षड्यंत्र है, निश्चित है कुछ बड़ा अप्रिय कराने की योजना वहां के आतंकवादी संगठन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार को मिलाकर तैयार किया होगा। यह आशंका जताई जा रही थी दौरे के पहले से ही, इसीलिए इसके लिए पैरेलल व्यवस्था किया गया था, पैरेलल प्रबंध था। वैसे यह सच है कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया गया, अड़ा दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, उसकी पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी महज 15 किलोमीटर थी। पाकिस्तान की तरफ से अप्रिय कुछ किया गया होता तो प्रधानमंत्री की जान को खतरा 100% वहीं हो जाता। इतना ही नहीं, ब्रिज के नीचे से रोड ब्लॉक नहीं किया गया था, लोग आ जा रहे थे, ब्लास्ट बहुत हो रहे हैं उस इलाके में, ये सब कुछ एलईडी ब्लास्ट हो चुके हैं। यदि कोई असामाजिक तत्व ब्रिज के नीचे से कोई एलईडी विस्फोट करा देता
तो भी भारत के प्रधानमंत्री की जान खतरे में आ जाती। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय विदूषक नवजोत सिंह सिद्धू, जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है पंजाब का, वह अभी इसको प्रधानमंत्री के दौरे को नाटक कह रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को नाटक बताते हुए यह कह रहा है, दावा कर रहा है कि उनकी जान कोई खतरा नहीं था, जबकि वीडियोस बता रहे हैं कि उनके नजदीक तक आंदोलनकारी आ गए थे। इतने नजदीक तक आ गए थे कि वहां से अगर किसी भी छोटे मोटे हथियार से भी हमला करना चाहते तो प्रधानमंत्री काफिले तक वो पहुंच सकता था। और यदि प्रधानमंत्री के सुरक्षा रक्षक माउजर ओपन करते तो बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी होती, यह सुनिश्चित था। षड्यंत्रकारियों ने दो उद्देश्य षड्यंत्र किया था, जिसका दो उद्देश्य रखा था, दो मकसद रखा था। एक तो प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचाना, उनका मनोबल गिराना, उनका सभा स्थल तक न पहुंचने देना। दूसरा, यदि प्रधानमंत्री के सुरक्षा गार्ड एसपीजी ने काउंटर अटैक किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग मरते, हताहत होते, तो उस समय उन्हें राजनीतिक माहौल तैयार करने का मौका मिलता। उन्हें पंजाब सिख पर हमला बताते हुए, आंदोलनकारियों पर हमला नहीं, प्रधानमंत्री पर हमला करने आए लोगों को हटाने के लिए फायरिंग करना या लाठीचार्ज करना नहीं दिखाते। तब ये दिखाते कि प्रधानमंत्री जो दिल्ली से आया था उसने पंजाबियत पर, उसके रक्षकों ने पंजाबियत पर फायरिंग की, उसके रक्षकों ने सिखों पर फायरिंग की, मरने वाले सिख हैं, पंजाबी हैं, ऐसा दिखाते। यही उनका षड्यंत्र था। पंजाब को पूरी तरह से आतंकवादी मोड में लाकर खड़ा कर देने का षड्यंत्र तैयार था। जस्टिस फॉर सिख संगठन ने प्रधानमंत्री के दौरे के 2-3 दिन पहले ही वीडियो जारी करके वहां के लोगों को आंदोलित किया था, वहां के लोगों को इस तरह से प्रेरित किया था कि प्रधानमंत्री का रास्ता ब्लॉक कर ले। और जब प्रधानमंत्री नहीं जा पाए कार्यक्रम स्थल पर, वापस लौट गए, तो फिर एक वीडियो जारी करके उस संगठन ने दावा किया कि वहां के लोगों ने अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। तो ये क्लियर है कि खालिस्तान चाहने वाले आतंकवादी, खालिस्तान स्वतंत्र देश बनाने की इच्छा रखने वाले खालिस्तानी, और कश्मीर में सक्रिय पाक समर्थित पाकिस्तानी आतंकवादी, ये दोनों मिल करके प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डालना चाह रहे थे। उनको तो केवल और केवल पंजाब को बर्बाद करना है, हरियाली से लबालब, खुशहाली से लबालब विकसित पंजाब को फिर से खालिस्तान आतंकवादी मोड पर लाकर खड़ा करने की उनकी इच्छा है। उनको पंजाब का अमन चैन, पंजाब की सुख शांति, पंजाब की समृद्धि देखी नहीं जा रही है, वो बाहर बैठे हैं। सच्चाई यह है कि पंजाब के जैसा समृद्धशाली किसान देश में कहीं भी नहीं है। सर्वाधिक सब्सिडी का लाभ पंजाब किसान पाता है, सर्वाधिक सरकारी खरीद फरोख्त का लाभ पंजाब किसान पाता है और खुशहाल है। असली किसान कुछ नाराज नहीं है। ये जो दलाल जो आंदोलन के लिए प्रेरित किए गए हैं, पाकिस्तान से, चाइना से पैसा पाए हैं, यही लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। ये लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, नाराज है ऐसा नहीं है, दुखी है ऐसा नहीं है, दुखी होने का नाटक स्वांग कर रहे हैं। और इनका मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू है, इनका मुखिया 10 जनपद है। इनको जो फीडिंग का काम हो रहा है, आर्थिक फीडिंग, सूचना की फीडिंग, ये सब कांग्रेस कर रही है, ये दिख गया है। वरना प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, मौसम खराब है, ये निश्चित है कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ सकता, सेना ने परमिशन नहीं दिया। एक तो पाकिस्तान बॉर्डर का इलाका है जहां से हेलीकॉप्टर जाएगा। पाकिस्तान अपनी सीमा से कुछ गंदी हरकत करके हमारे हेलीकॉप्टर को क्षतिग्रस्त कर सकता है, क्षतिग्रस्त कर सकता था, इसलिए भी थोड़ा रिस्की था। प्लस मौसम खराब था, विजिबिलिटी नहीं थी, तो सेना ने, वायुसेना ने परमिशन नहीं दिया। ये क्लियर था कि उन्हें रोड मार्ग से जाना था। और कार्यक्रम के दिन के 3 दिन पहले से हवा जो मौसम विभाग ने बता दिया था कि वहाँ विजिबिलिटी कम रहेगी। उसी समय एसपीजी ने सड़क मार्ग का भी परीक्षण कर लिया था। सड़क मार्ग से कैसे जाना है इसका भी रिहर्सल हो गया था, जिसमें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एसएसपीज उन जिलों के फिरोजपुर आदि के शामिल थे। लेकिन देखिए, सब रिहर्सल हुआ, सब है,
मुख्यमंत्री चन्नी कहते हैं कि वो खुद शामिल थे क्लियर कराने में, आईबी के डायरेक्टर से खुद बात करते थे, लेकिन जब रिहर्सल को असली रूप में लाना था, जब प्रधानमंत्री को असली रूप में ला करके रूट से ले जाना था, तो सारा रिहर्सल फेल हो गया। अचानक झुंड आ गया, सड़क ब्लॉक कर दिया गया, ट्रैक्टर की ट्राली कहाँ से आ गई, ट्रैक्टर कहाँ से आ गया, किसानों का झुंड कहाँ से आ गया। ये एकाएक 5 मिनट के अंदर ये सब नहीं हुआ होगा। और वो लोग बता रहे हैं, वो आपस में वीडियो जारी किए हुए हैं कि किस तरह से उनको हर चीज की जानकारी पुलिस के मार्फत मिल रही थी। प्रधानमंत्री काफिला कहाँ पहुंचे, कितनी देर में यहाँ पहुंचेंगे और कितने बजे ब्रिज पहुंचेंगे, कितनी दूरी पर ब्लॉक करेंगे तो प्रधानमंत्री का काफिला ब्रिज पर रुक जाएगा। मतलब ब्रिज के नीचे से कुछ अप्रिय किया जाए तो हो सकता है इसकी सटीक प्लानिंग एक कथित आंदोलनकारी, जिसे आतंकवादी कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा, को पता थी। बराबर गाड़ी जहां रुकती है उसके नीचे से रोड है। तो और ये सब एकाएक नहीं हुआ है। अगर अचानक कोई झुंड आता तो कहीं आकर के रुक जाता और जो भी प्रशासन है, पुलिस है, उसको हटा सकता था। लेकिन जब सुनियोजित ढंग से हुआ है, जिसमें पंजाब की पुलिस, प्रशासन, सरकार शामिल है, तो हटाने का सवाल ही नहीं उठता। और इस बात को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि चन्नी खुद कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम अपने किसानों पर गोली नहीं चलवाएंगे, अपने किसानों पर लाठियां नहीं बरसाएंगे। ये संकेत है, स्पष्ट संकेत है कि ये उसमें शामिल हैं, षड्यंत्र के हिस्सा हैं। सरकार को अब केवल मुंह देखते बैठने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से गई टीम चेक करके, जांच करके दिल्ली लौट आई है। रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दे दी गई है। कैबिनेट का निर्णय हो चुका है, वो भी गुप्त है। कठोर फैसला कैबिनेट लेने का फैसला कर चुका है। इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल वो कठोर फैसला घोषित किया जाए, पंजाब सरकार बर्खास्त की जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, यह सबकी मांग है। वरना फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। निर्वाचन आयोग कौन सा वो भगवान का बनाया हुआ अलग से कुछ देवी देवता है कि वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ देगा और पंजाब में अमन शांति आ जाएगी? कुछ नहीं होगा। जब भारत का प्रधानमंत्री पंजाब में दौरा नहीं कर सकता, सकुशल जाकर के कार्यक्रम नहीं कर सकता, तो आम पार्टियां, सामान्य उम्मीदवार कैसे चुनाव लड़ेंगे? पंजाब में चुनाव का माहौल नहीं है, कदापि नहीं है। वहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, एक बार नहीं, एक टर्म नहीं, 3 टर्म लगातार लगना चाहिए। कम से कम 18 महीना अगर राष्ट्रपति शासन रहेगा तो पंजाब सुधर जाएगा। जो खालिस्तानी मूवमेंट चालू हुए हैं, एक बार सेना के हवाले कर दिया गया, केंद्रीय एजेंसियों के हवाले कर दिया गया, राज्य सब ठीक हो जाएगा। 1.5 साल में सब ठोक पीट कर ठीक कर देंगे। और जो सिद्धू कह रहे हैं पंजाबियत, सिखिज्म, सिख पर हमला प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें इस बात को लेकर के चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि सिखों पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पंजाबियों पर नहीं बोल रहा है। वो जो राज्य सरकार की विफलता है, पुलिस की विफलता है, इस पर लोग नाराज हैं, इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं। सिख सचमुच सिख देश प्रेमी हैं, सारे के सारे सिख थोड़ी बुरे हैं। लेकिन इसको नहीं भूल सकते कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी। सिद्धू, जरा ध्यान से देखो, श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या प्रधानमंत्री आवास पर किसने की थी? वो कौन थे? सिख थे, नहीं थे? बताओ, तुम बताओ, अपने मुंह से बोलो। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कौन की थी? सिख थे कि नहीं थे? तुम ही बोलो। पंजाबियत की बात कहां से कर रहे हो? पंजाब विषय ही नहीं है, विषय आतंकवादी है, विषय आतंकवादी विचारधारा है, विषय आतंकवाद है, विषय खालिस्तान विचार के बनाने की योजना दिमाग में रखने वाले लोगों के बारे में है। पंजाब से क्यों जोड़ रहे हो? पंजाब बनाम अदर, ये कौन सा मायने हो गया? कौन सा मार्ग नया निकाल रहे हो? ऐसा करोगे तो पंजाब का बहुत नुकसान है। पंजाब के लोग पूरे देश में बिजनेस करते हैं, पूरे देश में धंधा करते हैं, पूरे देश में इनकी दुकानें हैं, इनकी एजेंसियां हैं, इनके पंचर की दुकानें भी हैं, टायर की दुकानें भी हैं। यह माहौल तैयार करोगे तो
इसका परिणाम क्या होगा, कहां कहां भेजोगे, पंजाब की पुलिस कहां कहां जाकर सुरक्षा करेगी। पंजाब तो देश प्रेमी लोग हैं, पंजाब के सिख या सिख समूचे सिख देश प्रेमी हैं, सेना में देखो बड़ी संख्या में रहते हैं। उन्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। षड्यंत्रकारियों को, आतंकवादियों को, कांग्रेस पार्टी को पनाह देने के लिए, संरक्षण देने के लिए कांग्रेस पार्टी साथ पर जो इसमें शामिल थे, तो तुम पूरे पंजाब को, पूरे सिख को बदनाम कर रहे हो। सिंधु, गलत बात है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक षड्यंत्र के तहत कराई गई है। इस बात को मानना पड़ेगा, आवश्यक है। जल्दी ही एक बड़ा फैसला आने वाला है और सर्वोच्च न्यायालय में मामला जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय को भी पता लग चुका है कि यह षड्यंत्र का प्रतिफल है, चूक नहीं है। खैर, चूक दिख रही है, लेकिन चूक अपने आप हुई है कि कराई गई है। इस बात पर फैसला सुप्रीम कोर्ट भी सोमवार तक ले लेगा। वैसे इससे पहले भी केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि अपना जो फैसला लेना है वो ले, और सबकी इच्छा यह है कि ऐसे माहौल में पंजाब में चुनाव नहीं होना चाहिए, तत्काल वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। माहौल ठीक नहीं है, निर्वाचन के योग्य नहीं है। आपको कैसा लगता है, क्या राष्ट्रपति शासन लगना आवश्यक है? यदि हाँ, तो आप अपना कमेंट हमारे चैनल के नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।